नमस्कार। आज हम सयानी बुआ पाठ का हम संदर्भ सहित व्याख्या पढ़ेंगे। देखिए, सयानी बुआ। देखिए, सयानी बुआ पाठ की लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। देखिए, अब हम यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, जो कि हम वाक्य जो है उसमें हमें लिखना होगा, उसका संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में देखिए, सबसे पहले हम पाठ का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम फिर लेखिका का नाम हम लिखेंगे। उसी प्रकार व्याख्या करेंगे। व्याख्या में हम इसके अर्थ समझाएंगे। और देखिए, व्याख्या के बाद हम विशेषता लिखेंगे। विशेषता में देखिए, जो उनकी विशेषता है, सयानी बुआ की जो विशेषता है वो लिखेंगे हम। देखिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यो बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे। देखिए, सयानी बुआ जी की शादी हुए 15 वर्ष बीत चुके थे। यूँ तो सयानी बुआ जी बचपन से ही बहुत समझदार और सयानी थी। वह सभी वस्तुओं को संभाल कर रखा करती थी। फिर उनकी शादी हो गई। शादी के 15 साल भी बीत चुके हैं, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। देखिए, यहाँ पर सयानी बुआ पाठ में देखिए, सयानी बुआ की शादी हुए 15 वर्ष बीत चुके हैं और 15 वर्ष पहले जो शादी के वक्त जो सामान खरीदा गया था, वो सारा सामान आज भी नए का नया ही दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर सयानी बुआ सभी वस्तुओं को बहुत ही संभाल कर रखती है, सजा कर रखती है और सभी चीज़ों को बहुत ही सुरक्षित रखती है वहाँ, क्योंकि उसे सभी वस्तुओं को उससे बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। साथ ही साथ वो अनुशासन प्रिय है और सभी घर के सभी सदस्यों को अनुशासन में भी रखती है और वस्तुओं को भी संभाल कर रखने के लिए वे कहती है। देखिए, संदर्भ देखिए, यह वाक्य सयानी बुआ नामक पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। देखिए, इस पाठ सयानी बुआ का पाठ जो है मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है। हम उसे लेखिका भी कहते हैं, क्योंकि कहानी है तो उसे हम कहानीकार भी कहेंगे। व्याख्या देखिए, कहानीकार कहती है कि 15 वर्ष पहले बुआ जी गृहिणी बन गई। देखिए, गृहिणी का अर्थ है देखिए घर बसा लेना। गृहिणी यानी कि घर बसा लेना, जबकि उसकी शादी 15 साल पहले हो गई थी और वो अपने ससुराल में आ गई थी और उन्होंने अपना घर बसा लिया था। इसीलिए यहाँ पर सयानी बुआ को गृहिणी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन तब खरीदी गई घर की सारी सामग्री। सामग्री का अर्थ है सभी चीजें, वस्तुएं, सामानों को यहाँ पर हमने सामग्री शब्द का प्रयोग किया है। सामग्री को देखकर ऐसा अनुभव होता है वह सारी सामग्री कल ही खरीदी हो। देखिए, जो शादी के वक्त जो सामान खरीदा गया था, जो सयानी बुआ को दिया गया था और उन्होंने जो जो खरीदारी की थी, वो सारी वस्तुएं, वो सारी चीजें आज भी नई की नई है उसे दिखाई देती है और घर में बहुत ही अच्छी लगती है और सभी चीजें व्यवस्थित ढंग से है और सभी वस्तुओं को बहुत ही ध्यान भी रखती है और संभाल कर भी वहाँ रखती है। अर्थात सामान जैसे का वैसा नवीनता से चमक रहा है। यानी कि 15 साल पहले खरीदे गए जो सामान, जो वस्तुएं थे, आज भी नई के नए ही वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगते हैं कि हमने वो सारा सामान कल ही खरीदा हो। इससे हमें पता चलता है कि सयानी बुआ कितनी अनुशासन प्रिय है और वह कितनी सुव्यवस्थित ढंग से अपने घर को चलाती है, अपने घर को मैनेज करती है। और देखिए, सुव्यवस्थित रखना यानी कि अरेंज करती है और सभी सामानों को देखभाल करती है। बहुत अच्छे से उन सभी सामानों को संभाल कर भी वहाँ रखती है। देखिए, विशेषता देखिए, यह उदाहरण सयानी बुआ जी की सुव्यवस्थिता। सुव्यवस्थिता का अर्थ है अरेंज करना, घर में सभी वस्तुओं को अरेंज करना, संभाल कर रखना, उन्हें सुरक्षित रखना और घर को साफ सुथरा रखना, तो उसे हम कहेंगे सुव्यवस्थित रखना। सतर्कता, सतर्कता का अर्थ है यहाँ पर सावधानी से, सभी वस्तुओं को सावधानी से संभाल कर वहाँ रखती है। एवं उनके अनुरक्षण का परिचायक है। अनुरक्षण का अर्थ है उन सभी वस्तुओं का, उन सभी चीजों का, सामग्रियों का, घर की सभी वस्तुओं का बहुत ध्यान से रखना, उन्हें संभाल कर रखना और उनको सुरक्षित रखना, ये सयानी बुआ की विशेषता है। इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।